देश दुनिया के तमाम मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हम बात यहाँ पे सुशासन वाली सरकार, देश में प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपने की बात कर रहे हैं। इन्होंने शिक्षा विभाग में फरमान जारी किया है कि जो देश के किसी भी दूसरे राज्य में नहीं है, कि मुसलमान चाहे तो अपने लिए अलग से छुट्टी सप्ताह में करवा सकते हैं। डीएम को पत्र लिखकर ये विद्यालय में फरमान है कि मुस्लिम विद्यालय के जो प्रिंसिपल है वो चाहे तो शुक्रवार को छुट्टी ले सकते हैं। लेकिन हिंदू समाज के लोग तीज, रक्षाबंधन जैसे कई ऐसे त्यौहार है जिस पर उनको छुट्टी मिलती थी, कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर छुट्टी मिलती थी, वो तमाम छुट्टियां रद्द कर दी गई है। भाई बिहार में तो महागठबंधन की सरकार है, सेकुलर सरकार है, लेकिन इस तरीके के फैसले क्यों लिए गए हैं ये समझ के परे है। हालांकि इस तरीके के फैसले पहले भी लिए गए थे, लेकिन विवाद छिड़ गया था। तेज जी है, क्या तेज, क्या चल रहा है? अब ठीक लग रहा है? बीजेपी को तो मुद्दा मिल गया। मुद्दा बीजेपी के पास तो पहले से भी था, लेकिन धर्म वाला मुद्दा तो बड़ा बढ़िया हथियार है ना, कैसे चलेगा? मुद्दा धर्म को नहीं बनाता, मुद्दा विकास को बनाता, मुद्दा गलत निर्णय को बनाता। बीजेपी तो मुद्दा धर्म बनाती है भाई, कैसे देख रहे हो तुम? तो आज सुबह सुबह काफी गदगद हो गए कल से चिट्ठी पढ़ के। ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार जो फैसला ली है वो गलत है। सरकार का फैसला हम सही नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम के लिए हो, हिंदू के लिए हो या किसी के लिए, मतलब इस प्रदेशवासी के लिए। हिंदू मुसलमान तो लोगों के मन में सरकार ही डाल रही है। अब यह फैसला जो मुसलमानों के लिए हुआ है तो हिंदू सवाल उठाएंगे, हिंदू के लिए होगा तो मुसलमान सवाल उठाएंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से सरकार फैसला ले रही है या जिस तरह से सरकार काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं अगर हम इसके पीछे के पर्दों के पीछे की सच्चाई देखें तो इससे यह साफ पता चलता है कि ये जो निर्णय है, या तो पहले अगर फैसला हिंदू के पक्ष में आया है तो मुस्लिम विरोधी है, फैसला मुस्लिम के पक्ष में आया तो हिंदू विरोधी है। तो ये जो फैसला अगर लिया गया है तो कहीं ना कहीं एक वर्ग को तो आघात जरूर किया गया है। अच्छा छोड़ो, बीजेपी इसको कैसे देख रही है बताओ ना। मजा बीजेपी के लिए एक चुनावी साल के दौरान इस तरह का आदेश उसके लिए सैनिक सोने पे सुहागा जैसा होता है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार में बीजेपी को हराने के लिए जो बातें कहा जा रहा था कि हम आरक्षण का मुद्दा बनाएंगे, आरक्षण का मुद्दा बनाएंगे, लेकिन आरक्षण की उपलब्धि इस तरीके के फैसले से लग रहा है कि धूमिल हो जाएगी। ये आरक्षण सही है, आरक्षण को तो आप मुद्दा बना सकते हैं, लेकिन आरक्षण को मुद्दा बनाना है तो बाकी चीजों के बारे में तो आप अच्छे से सोचिएगा। बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर चुप थी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव उपलब्धि मान रहे थे, लेकिन तमाम उपलब्धि शिक्षा विभाग के इस फैसले से लग रहा है कि पानी फिर गया। बिल्कुल, आरक्षण ऐसा मुद्दा था जिससे बीजेपी बैकग्राउंड पे आ रही थी, बैकफुट पे आ रही थी। उसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमको नुकसान हो रहा है, अगर इसका विरोध करेंगे तब भी नुकसान उठाना पड़ेगा, इसका समर्थन करते हैं तब भी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि विरोध करेंगे तो जो आरक्षण के दायरे में जो जातियां आती है वो विरोध शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग के फैसले से छुट्टी नहीं रहेगा, रक्षाबंधन बनाने के लिए घर नहीं जाइएगा। ऐसा फैसला ला दिया जो कि बीजेपी को सरेआम मौका दे दिया। अब बीजेपी आप पे हमलावर हो जाएगी। बीजेपी हो गई है आराम से, जिस तरह से सुशील मोदी का बयान है, कल से बीजेपी के नेताओं ने तो मोर्चा थाम दिया। सुशील मोदी सुबह सूत के उठते हैं और सुबह आके बोल जाते हैं। अब ऐसे बहुत सारे रात में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख दिया, बहुत सारे नेता होंगे। अब आज से सिलसिला शुरू हो गया, समझिए 1 महीने तक लगेगा आगामी लोकसभा चुनाव। सफाई तो देना पड़ेगा तेजस्वी जी आपको भी, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको भी सफाई तो अब देना पड़ेगा। उनके तेजस्वी के जो मंत्री हैं आए दिन हिंदू विरोधी बातें करते रहते हैं, चाहे हम देख ले चंद्रशेखर की बात कर ले या फिर उनके सुरेंद्र राम है या अन्य मंत्री हैं, जिस तरह से जो है सनातन धर्म को लेकर बातें कहते रहते हैं। तो बीजेपी तो सनातन का समर्थन करते रही है। आप भी देखते हो, हर कोई देखता है, हर कोई आप तो ज्यादा ही देखते हैं और हर कोई जानता है। हम अधिक देखते हैं या हो सकता है हमसे भी कोई अधिक देखते होंगे। इस संसार में एक से लोग हैं, लेकिन जिस तरह से मुद्दा दिया है तो मुद्दे दिए हैं तो मुद्दे तो भुनाए जाएंगे। मुद्दे भुनाए जाएंगे तो तकलीफें तो बढ़ेगी। तकलीफ तो बढ़ जाएगी भाई, क्योंकि अब बदकही का सिलसिला शुरू हो गया है और हर जगह बदकही होगा, क्योंकि सरकार ने मुद्दा ही ऐसा पकड़ा दिया। बताइए, सरकारी विद्यालयों में छुट्टी रद्द कर दिया गया है और मेरे जैसे लोग अब तो सवाल पूछेंगे। और बदकही चौक चौराहा पर होगा, चाय की दुकान पर गॉसिप होगी, मरीन ड्राइव पर लोग बात करेंगे, यही विद्यालय में पढ़ाना कम और चर्चा यही होगा कि भाई तुम्हारे लिए विशेष अवकाश, मेरे लिए कुछ नहीं, जब चाहे मेरा फैसला बदल दो, जब चाहे तुम्हारे लिए छुट्टी दे दो। रविवार मतलब सभी सरकारी विद्यालयों का छुट्टी माना जाता था सरकारी दफ्तरों में, लेकिन
मुस्लिम समाज के लोगों के लिए यह फरमान जारी किया गया है कि आप चाहे तो शुक्रवार को छुट्टी डीएम के आदेश पर ले सकते हैं। साहब, किसी एक वर्ग को इतना अगर आप लाभ देना चाहते हैं तो दूसरे वर्ग के साथ इतना भेदभाव क्यों? सवाल तो यही है। चलते चलते बतकही में तीर प्रताप से थोड़ा से और सवाल ले लेते हैं। तेज, क्या लग रहा है कि जो शिक्षा विभाग का ही मामला नहीं है और ये तो शुरुआत है, साल की शुरुआत के पहले छुट्टी का कैलेंडर जारी किया गया था, फिर लग रहा है कि बदल जाएगा क्या? देखिए, मुद्दा बनेगा तो जाहिर सी बात है बदलना तो पड़ेगा। मैं खुद बताना फंस गए के पाठक। के पाठक खुद ऐसे ऐसे फैसले लेते हैं जिनके बाद में उनको बैकफुट करना पड़ता है। 220 दिन की चर्चा। आप संविधान तो सबके लिए लागू होता है। इस संविधान ही कहता है कि हम धर्म की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार है, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो जब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो छुट्टी का भी अधिकार है। इससे पहले तो आपने देख लिया कह दिए थे कि आप संगठन नहीं बना सकते नए शिक्षकों का। तो भैया, जब हमको संगठन बनाने का तो अधिकार संविधान नहीं दिया गया है। छुट्टी आप रद्द कर रहे हैं, छुट्टी का तो हमको संविधान तो संगठन वाले तो उन्होंने कहा कि भैया लॉ में नहीं है ये का जो तो उन्होंने कह दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। क्योंकि नए बहाल शिक्षक का तो डर तो लगता है ना भाई कि नए बहाल हुए हैं, कहीं समय में मैं नौकरी। बीजेपी फुल फ्लेज आराम के मुद्दे में बिल्कुल, बीजेपी तो हमलावर हो जाएगी। उसको घर बैठाए मौका मिला, पक्की पकाई पक्की पकाई खिचड़ी मिल जाए। फंस गए नीतीश कुमार बुरी तरह फंसे हैं। तो नीतीश कुमार फंस गए तेजस्वी यादव चंद्रशेखर के चक्कर में। उनके पास एक ही उपाय है, या तो उनको बचना है, इससे निकलना है, तो या तो अपने जो छुट्टी का कैलेंडर तब्दीली कर ले, जैसे पहले किए थे। कह दिए थे कि हाँ भाई शिक्षक सिर्फ आएंगे, तो वो भी दिक्कत समस्या थी। स्टूडेंट तो नहीं आएंगे लेकिन टीचर भी अगर आ रहे हैं तो उनको भी समस्या होगी। बहुत सारे पर्व का मौसम है भाई, बहुत सारे महिला शिक्षिका जो होती हैं। बिल्कुल कई महिला शिक्षिका हैं जिनको दिक्कत होगी इस फैसले से। तो फैसले से दिक्कत होना वाजिब है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी ये सवाल पूछा जाएगा, सवाल तेजस्वी यादव और चंद्रशेखर से भी पूछा जाएगा जो बिहार के शिक्षा मंत्री है। और साहब के पाठक साहब, आप भी इस लपेटे में आ ही जाइएगा क्योंकि आपके फरमान है। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में आपने जब से कदम रखे हैं रोज़ रोज़ नए फैसले लिए हैं। हालांकि यह फैसला आपका पुराना है, इसके पहले भी आपने इस तरीके के फैसले लिए थे, लेकिन नतीजा क्या निकला आपको भी पता है। लेकिन फिर नए साल में नए विवादों के साथ आपने शुरुआत कर दिया है। छुट्टी बिहार में, सियासत बिहार में, सरकारी विद्यालयों की चर्चा देश और दुनिया में।